धारा को 44 यहाँ पर लागू है, इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि ये जो एरिया है, ये एरिया इसलिए ब्लॉक है क्योंकि यही वो गली है जो भीतर गांव में जाती है। ये वही जगह है जहाँ से पूरी वारदात शुरू हुई थी। क्यों करती इसको ऐसा मारा जाता है। अच्छा। करके उसको मारने के लिए कबाड़ी वाले ने कहा कि इसको ऐसा मारिए और उनका 500 रुपये दिए भी। इसी बीच में अन्य समाज के लोग वहाँ पे आ गए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लाठी डंडा तलवार। और बताया जा रहा है कि छोटा सा मसला है, अगर छोटा सा मसला है तो इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया। टोटल 9 हिंदू समाज की लड़की का यहाँ लव जिहाद का मामला सामने आया था। उसके नमस्कार, इस वक्त हम बेमेतला के बिरनपुर गांव मौजूद हैं, जहां पर दो गुटों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष इतना बढ़ गया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये शक्ति घाट है। इस घाट के पीछे ही वो गांव है जहां पर सारी वारदात हुई। उस घाट में भी जाएंगे, वहां की तस्वीरें और वहां की सच्चाई भी आपके सामने लाएंगे। स्थानीय पत्रकार लगातार जो कवरेज कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। लाला भैया नाम है उनका। ये वही जगह है जहाँ से पूरी वारदात शुरू हुई थी। उनसे बात करते हैं। प्रथम दृष्टया वो यहाँ पे आए तो क्या कुछ उनके सामने बातें आई। भैया आप यहाँ पे आए तो क्या कुछ हुआ था। जी सत्येंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ बीते 2 दिन पहले जी जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं वो साथ में 2 स्कूल के बच्चे जा रहे थे। उसमें से एक अदर समाज के जो बच्चा है उसके द्वारा साइकिल में कट मार दिया गया था। कट मारने से वो लड़का गिर गया था। फिर दोनों के बीच में हाथापाई भी, मारपीट भी हुआ था। फिर वो लड़के का कहना था कि यहाँ पे एक जो कबाड़ी है, कबाड़ी का कहना है कि ये वही दुकान, कबाड़ी की दुकान है। वो ये कहना था कि ऐसे मारपीट क्यों करती, इसको ऐसा मारा जाता है। अच्छा। करके उसको मारने के लिए कबाड़ी वाले ने कहा कि इसको ऐसा मारिए और उनका 500 रुपये दिए भी। अच्छा। उसके बाद वो बच्चा जो है अदर समाज का, वो यहाँ पे कांच का बोतल उठा के तोड़ दिया और तोड़ के वो लड़के के हाथ में मार दिया। तो हाथ में मारने से हाथ उसका ब्लीडिंग हो गया था। फिर वहाँ से तुरंत अपने घर गए। वो घर में अपने परिजन लोग को बताया कि ऐसा घटना हुआ है करके। तो पूरे समाज के लोग वहाँ बैठ के इकट्ठा होकर एक अपन बैठक कर रहे थे कि इस मामले को हम लोग बैठ के कंप्रोमाइज करेंगे, हर समय विवाद होता है करके। तो इसी बीच में अन्य समाज के लोग वहाँ पे आ गए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लाठी डंडा तलवार और इससे और पत्थरबाजी वगैरह भी हुआ है, ऐसे उन लोग को कहना था। उसके बाद ही जो एक भुवनेश्वर नाम का जो लड़का था वो इसी चक्रव्यूह घटनाक्रम में फंस गया था। तो उसको पैर को खींच के मारपीट किया गया, मार को पीट भी कच के मस्जिद के पास ले गए, ऐसे करके बता रहे थे। वहाँ पे मस्जिद के ऊपर से पत्थर में महिलाएं पत्थर भी मार रहे थे, ऐसे उनका कहना था। मारने के बाद मस्जिद से मार के उसको बाहर फेंका गया और फेंक के उसको ग्राउंड में फेंक दिया गया। इससे बाद में और तनाव की स्थिति निर्मित हुई। उसी दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में पहुंचे थे, पुलिस बीच बचाव किया, जिसमें यहाँ का जो ASI है BR ठाकुर साहब, उसके सर पे चोट लग गया है गंभीर अवस्था में। उसको रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर ले जाया गया था। इस साल का जो युवक है जिसकी मौत हुई, जिसकी जी कहा जा रहा है इससे पहले वो लव का कुछ मामला था, लव जिहाद कुछ मामला है। जी, ये तो बहुत पुराना मामला है। जो कहा जाए तो एक छोटा सा घाव था जी, वो नासूर के रूप में यहाँ फूटा है। इसके पहले यहाँ 7 नहीं 8 नहीं टोटल 9 हिंदू समाज की लड़की का यहाँ लव जिहाद का मामला सामने आया था। उसके पहले आज से बीते 2 माह पहले सखी सेंटर बेमेतरा में वहाँ पे भी इतना ज्यादा विस्फोटक स्थिति है। हिंदूवादी संगठन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सब धरना प्रदर्शन विरोध किए थे। उसके बाद भी प्रशासन का वहाँ कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यदि प्रशासन उस टाइम यदि चाहते गाँव में बैठक का दौर चालू करते और दोनों समाज के साथ बैठा देते तो हो सकता है एक बड़ी घटना नहीं घटती। कहा जा रहा है कि पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। जी ऐसी हुआ है। और पूरा पुलिस वाले लोग वहाँ से, संख्या बल बहुत कम थी, 5-7 लोग थे, वही कारण उनको मूवमेंट वापस करना पड़ा, वापस चले गए। और उसी घटना को दुरुपयोग करते हुए जो सांप्रदायिक दंगा करने वाले जो लोग हैं वो अपना लाठी डंडा करते रह गए। दूसरे पक्ष वाले लोग को भी वही देखने को मिला। इधर भी यहाँ जो पिकअप वाहन था, पिकअप वाहन को पलटा के आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। पूरा प्रशासन यहाँ पे इतना ज़्यादा मूवमेंट दिखाया कि पूरा छावनी में तब्दील करना पड़ गया। लेकिन अभी जो सिचुएशन जो बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा शांतिप्रिय ढंग से ऐसा चल रहा है। जी, तो ये वही जगह है जहाँ पे छोटी सी घटना इतने बड़े वारदात, इतने बड़े अंजाम में तब्दील हो गई। ये जो आप पीछे देख सकते हैं शक्ति घाट है, इस घाट के पीछे ही वो गाँव है। हम उस गाँव में भी जाएंगे जब छोटी सी वारदात यहाँ से शुरू हुई, वहाँ जा करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। आगे चलते हैं घाट में, वहाँ से भी जो स्टोरी है, जो कहानी आपके सामने लाते हैं। तो शक्ति घाट से होते हुए हम बिरनपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर पूरा वारदात हुआ था। अब लगातार आपने देखा कि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं इसी सड़क से होते हुए अब उस जहां वारदात हुआ वहां पहुंचेंगे। यहाँ भी बैरिकेडिंग की है पुलिस प्रशासन, पुलिस का अमला पूरी तैनाती के साथ, मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। सीमांत हैं, आगे आपको बताएंगे। शक्ति घाट से हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह जो बैरिकेटिंग हुई है, बैरिकेटिंग के दौरान लगातार पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, फोर्स के जवान लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 144 की धारा टूटती नज़र आई इस दौरान, क्योंकि कुछ संगठनों ने वहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ साथ आह्वान किया और वहाँ से बाइक होते हुए आया। तो उसकी समझाइश के बाद उन्हें वापस भेजा गया। ये भी बताया जा रहा है कि वो आपस के लोकल गांव वाले हैं,
ऐसे जो एक दो गांव वाले हैं, जो ये लोग जो वहाँ पर बीच में एक सरकारी स्कूल भी है, वहाँ पर जो फोर्स आई हुई है उनके ठहरने की व्यवस्था है, चाक चौबंद वहाँ से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके खाने पीने की। तो ये जो लोग हैं वो गांव वाले हैं जो आसपास के जो सब्जी वगैरह या फिर जो भी राशन के लिए आना जाना कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो एरिया है, ये एरिया इसलिए ब्लॉक है क्योंकि यही वो गली है जो भीतर गांव में जाती है और यही वो गांव है जहां से ये पूरा मांजरा निकल के आता है। शक्ति घाट के सामने से जो घर था, घर के सामने जो स्थिति बनी थी, बताया जा रहा है कि एक छोटा सा मसला है। अगर छोटा सा मसला है तो इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया। और कवर्धा के बाद बेमित्रा इस बार क्यों झुलस रहा है इस आग में, इसको देखने के लिए लगातार केपी न्यूज़ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर आप टीम आईजी और एसपी लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद तमाम डीएसपी, तमाम अलग ज़िले से भी जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो लगातार तैनाती अपनी बरकरार रख सके और माहौल को शांत कर सके। आगे की रिपोर्ट आपको अंदर भीतर जाते हुए दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ मांझ रहा है। घर वालों से बात भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।